तो दोस्तों आज मैं सेंटेंस टू बी ए हीरो नाम के एनिमे के एपिसोड नंबर 7 और 8 को एक साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम देख पाए थे कि ज़ाइलो और बाकी हीरोज की लड़ाई या इब्लिस नाम के डिमन लॉर्ड से होती है, जहाँ ज़ाइलो टेओरिटा की पावर का इस्तेमाल करके उस डिमन लॉर्ड को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। और ज़ाइलो के इस काम की वजह से कुछ लोग अब हीरोज की रिस्पेक्ट करने लगे हैं, जिसके साथ उसने काफी सारे दुश्मन भी बना लिए हैं। लेकिन अब ज़ाइलो क्या करेगा यही हम इस एपिसोड में देखने वाले हैं कि उसकी कहानी आगे कैसे चल रही है। अगर आप वो पिछले एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ ज़ाइलो आराम कर रहा होता है और टेओरिटा उसके पास ही बैठी होती है। और तभी उनके पास किविया आती है, जो कि ज़ाइलो और टेओरिटा को बताती है कि वो दोनों अब किविया के होली नाइट्स के ऑर्डर का पार्ट बन चुके हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ज़ाइलो और बाकी हीरोज को कुछ दिन के लिए ऑफ दे दिया गया है, यानी कि छुट्टी दे दी गई है। लेकिन इससे खतरा अभी भी टला नहीं है, क्योंकि इस शहर में बहुत से लोग ज़ाइलो की जान के पीछे पड़े हैं ताकि वो टेओरिटा पर कब्जा कर सके। कुछ लोग उस पर एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं और बाकी लोग उसे सिर्फ मार देना चाहते हैं। और इसीलिए किविया यहाँ ज़ाइलो को सिर्फ एक ही मिशन देती है कि वो जब तक शहर में है तो टेओरिटा को प्रोटेक्ट करे। किविया की जाने के बाद यहाँ जाइस नाम का बंदा आता है, जो कि ज़ाइलो की तरह ही एक हीरो है। इन दोनों की पास में कोई तो शर्त लगी थी कि कौन सबसे ज्यादा डिमन लॉर्ड मार पाएगा, जिस शर्त को जाइस जीत जाता है और वो अपना रिवॉर्ड ज़ाइलो से लेने के लिए आया होता है। ज़ाइलो फिर उसे बहुत से पैसे दे देता है, जिसे लेने के बाद जाइस भी यहाँ से चला जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ वेनी टीम आता है, जिसे देख ज़ाइलो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे एक गली में ले जाकर पीटने लगता है। क्योंकि ज़ाइलो की मना करने के बावजूद भी वेनी टीम ने यहाँ नोबल फैमिली से इब्लिस डिमन लॉर्ड से फाइट करने के लिए आर्मी की रिक्वेस्ट कर दी थी, पर क्योंकि वो लोग फाइट जीत गए हैं इसलिए ज़ाइलो वेनी टीम को यहाँ छोड़ देता है। जहाँ वेनी टीम ज़ाइलो को बताता है कि फ्रेंसी उससे मिलना चाहती है। यहाँ हमें बताया जाता है कि फ्रेंसी चर्च के अंदर काम करती है और साथ ही वो ज़ाइलो की फॉर्मर फियांसे भी है, यानी कि हुआ करती थी। फ्रेंसी ने यहाँ ज़ाइलो के साथ एक ओथ कर रखी है कि वो उसी से शादी करेगी, लेकिन ज़ाइलो कहता है कि हीरो होने की वजह से वो उससे शादी नहीं कर पाएगा। और साथ ही टेओरिटा भी इसके खिलाफ होती है, क्योंकि ज़ाइलो अब उसका नाइट बन चुका है। कुछ देर तक बातें करने के बाद फ्रेंसी यहाँ ज़ाइलो को बताती है कि एक स्पिरिगन नाम का डीमन लॉर्ड है, जो कि शहर में इंसान का रूप लेकर घूम रहा है। जहाँ उसे खत्म करने के लिए फ्रेंसी अपने साथ एक आर्मी को लेकर गई थी, लेकिन वो पूरी आर्मी मारी गई और फ्रेंसी किसी तरह तो बच गई। फ्रेंसी यहाँ ज़ाइलो को अलर्ट करने के लिए बुलाई थी कि स्पिरिगन नाम का डीमन लॉर्ड इस शहर में यही घूम रहा है। और तभी हम किविया को देख पाते हैं, जो कि छुपकर इनकी बातें सुन रही होती है। फ्रेंसी उसे देख लेती है और उसे आइंदा ऐसा करने से मना करती है, जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। ज़ाइलो, किविया और टेओरिटा भी बाहर आ जाते हैं, जहाँ वो उन लोगों की तलाश शुरू कर देते हैं जो कि टेओरिटा और ज़ाइलो की जान लेना चाहते हैं। अब यहाँ ज़ाइलो को इस काम के लिए एक और बंदा चाहिए होता है, जहाँ वो जेस से मदद मांगने के लिए चले जाते हैं। यहाँ हमें जेस के पास्ट के बारे में एक बात पता चलती है कि जेस एक ड्रैगन लवर है, जो कि ड्रैगन्स को पालने के लिए स्मगलिंग वगैरह का काम किया करता था, और उसी के चलते एज अ पनिशमेंट उसे हीरो बना दिया गया है। जहाँ उस पर यह भी इल्जाम लगाया जाता है कि उसने ड्रैगन्स की मदद से मिलिट्री पर हमला किया था। अब जेस क्योंकि यहाँ ड्रैगन्स का ख्याल रख रहा होता है, इसलिए वो ज़ाइलो की इस काम में मदद नहीं करता, जिस वजह से ज़ाइलो के पास बस एक ही ऑप्शन बचता है। और फिर सीन कट होता है, जहाँ हम उन सबके साथ साफ को देख पाते हैं, जो कि ज़ाइलो टेओरिटा के साथ उनकी इस मिशन में मदद करने के लिए आ जाता है। टेओरिटा ज़ाइलो को उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए कहती है, जहाँ ज़ाइलो उसे एक नाइफ खरीद कर दे देता है, जो कि उसे पसंद आती है। जिसके बाद दो लोग टेओरिटा को मारने के लिए आते हैं, लेकिन किविया और साफ उन दोनों को पहले मार देते हैं, जिससे मार्केट में अफरा तफरी मच जाती है और भी लोग यहाँ आकर टेओरिटा की जान लेने की कोशिश करते हैं। उनसे बचने के लिए ज़ाइलो और बाकी सब भागकर काफी दूर आ जाते हैं, जहाँ इन पर एक असासिन आकर हमला कर देता है। यह असासिन अपने हाथों को हथियारों में बदल पाता है और इस वजह से सब पर ही काफी ज्यादा भारी पड़ता है। यह असासिन एक लड़की होती है और इसकी वजह से साफ का हाथ बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है, और तभी उसके बाकी साथी भी इधर आ जाते हैं। यहाँ हमें इस असासिन का नाम पता चलता है, जिसका नाम है शीजिबा, और यहाँ उसका एक साथी भी है जिसका नाम है बूजम। इन दोनों की यहाँ ज़ाइलो और किविया से फाइट होने लगती है, जहाँ बूजम को पता चलता है कि ज़ाइलो एक सर्कस में काम किया करता था और इसी वजह से वो नाइफ थ्रो करने में काफी एक्सपर्ट है। ज़ाइलो और किविया काफी बुरी तरीके से फंस जाते हैं, लेकिन तभी जाइस यहाँ अपने ड्रैगन के साथ आकर सब लोगों को जला देता है और ज़ाइलो और बाकी सबको बचा लेता है। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि बूजम को इस आग से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी बॉडी रीजनरेट करने लगती है और हम जान पाते हैं कि बूजम ही स्पिरिगन नाम का डीमन लॉर्ड था। लेकिन अभी के लिए वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद किविया के होली नाइट्स उस जगह को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आ जाते हैं और किविया और ज़ाइलो को हम यहाँ मार्लिन नाम के प्रीस्ट से बात करता देख पाते हैं। मार्लिन यहाँ किविया के अंकल हैं और यहाँ इनकी मीटिंग के दौरान इनका फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि इन लोगों को एडवेंचरस गिल्ड को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि बूजम और शीजिबा फाइट के दौरान बताए थे कि वो दोनों ही एडवेंचरस हैं। किविया अपने होली नाइट्स के साथ एडवेंचरस गिल्ड को इन्वेस्टिगेट करने लगती है, जहाँ ज़ाइलो वेनी टीम के पास जाता है और वेनी टीम उसे काफी परेशान नजर आता है, पर ज़ाइलो वेनी टीम से यहाँ नहीं पूछता उस बारे में कि वो क्यों परेशान है। जिसके बाद सीन कट होता है और हम बूजम और शीजिबाओ को अपने बॉस से बात करता देख पाते हैं। ये वो बंदा है जिसने शीजिबाओ को यहाँ इस मिशन के लिए हायर किया है। शीजिबाओ बूजम के साथ काम करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो एक नौसिखिया है, लेकिन आदमी शीजिबाओ को बताता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसने 10 एडवेंचर्स को अकेले ही मार डाला था और वो उसे एक बार में मिला था। वो यहाँ शीजिबाओ को बूजम को इस काम के लिए ट्रेन करने का कहता है, जहाँ शीजिबाओ डिसाइड करती है कि वो अपने कुछ आदमियों को भी इस काम के लिए हायर करेगी। सीन कट होता है, जहाँ ये सुबह हम ज़ाइलो को जाइस और डोटा के साथ नाश्ता करते देख पाते हैं। ज़ाइलो यहाँ डोटा से एडवेंचरस गिल्ड को इन्वेस्टिगेट करने में मदद मांगता है। डोटा उसकी मदद करने के लिए मान जाता है, जिसके बाद सीन कट होता है और हम डोटा के पास्ट के बारे में जान पाते हैं, जहाँ उसे सजा सुनाने के लिए एक चर्च में बुलाया जाता है। उस पर इल्जाम है कि जब वो कासिल के अंदर बहुत सारी चोरियां करने के जुर्म में बंद
बंद था तो वहाँ से निकलने के साथ साथ उसने एक ड्रैगन को भी चोरी करने की कोशिश करी। यहाँ हम डोटा का एक हाथ भी कटा देख पाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि वो हाथ काटकर उसने उस ड्रैगन को खिला दिया था ताकि उसका पेट भरे और उसके अंदर एनर्जी और वो उसकी मदद से वहाँ कासिल से भाग सके। डोटा यहाँ कहता है कि उसके साथ क्राउन प्रिंस भी इन्वॉल्व था, जिसे उसी जेल में बंद किया गया था और वो दोनों मिलकर वहाँ से निकलने वाले थे। यहाँ सजा सुनाने वाला जज कहता है कि डोटा झूठ बोल रहा है, जिस पर डोटा बताता है कि क्राउन प्रिंस 10 साल का है, जो कि अपनी फैमिली से डरा हुआ है क्योंकि उसकी फैमिली स्ट्रेंजली बिहेव कर रही है। डोटा यहाँ बहुत से राज खोलने लगता है, जहाँ ये जज उसका मुंह बंद करवा देता है। जहाँ नोबल फैमिली ने उसका मुंह बंद रखवाने के लिए जज को कहा था कि वो उसे एक हीरो बना दे, ताकि जैसे ही डोटा इस बारे में किसी और को बताए तो वो मारा जाए। सीन वापस प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ कीविया और ज़ाइलो डोटा का इंतजार करते करते आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ कीविया के पास्ट के बारे में हमें पता चलता है कि उसकी फैमिली में सब लोग प्रीस्ट बन रखे हैं, पर वो प्रीस्ट बनना नहीं चाहती थी। इस वजह से वो अपने टैलेंट्स के बदौलत एक नाइट बनने का डिसाइड करती है, जहाँ इस काम के लिए उसके अंकल ने उसे काफी सपोर्ट किया। और फिर तभी डोटा इनके पास आता है और बताता है कि गिल्ड को इन्वेस्टिगेट करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि वहाँ पर टोटल 20 गार्ड और सिक्योरिटी काफी टाइट हो रखी है। यहाँ डोटा के प्लान के मुताबिक कीविया एक नोबल फैमिली की बीवी बनने की एक्ट करती है और ज़ाइलो उसका एक सीक्रेट लवर बनने की एक्टिंग करता है, जहाँ वो दोनों गिल्ड के अंदर जाकर ऐसे एक्ट करेंगे कि वो दोनों अब एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और कीविया अपने हस्बैंड को मरवाना चाहती है। दोनों ही फिर गिल्ड की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ गिल्ड मास्टर को हम देख पाते हैं। ये वही बंदा है जिसने बूजाम और शीजीबाओ को तेओरिटा को मारने के लिए हायर किया था। यहाँ उसने बहुत से बच्चों को एज असासिन ट्रेनिंग के लिए रखा हुआ होता है, जहाँ इन लोगों को ज़ाइलो और कीविया के प्लान के बारे में पहले ही पता चल जाता है। गिल्ड मास्टर फिर यहाँ ज़ाइलो को पकड़ने का डिसाइड करता है और वो अपने बाकी एडवेंचर्स जैसे कि शीजीबा और बूजम को अलर्ट कर देता है। ज़ाइलो और कीविया गिल्ड के अंदर आने के बाद प्लान के अकॉर्डिंग एक्ट करने लगते हैं, जहाँ एक एडवेंचर्स पार्टी आकर उनके मिशन को एक्सेप्ट कर लेती है। ज़ाइलो से इस मिशन की डिटेल जानने के लिए ये लोग एक कमरे में बैठ बात करने लगते हैं, जहाँ इस पार्टी की लीडर इनको बताती है कि उनका एक्ट काम नहीं करेगा क्योंकि सब लोग ही जान चुके हैं कि कीविया एक होली नाइट और ज़ाइलो एक हीरो है, यानी कि बांडा फूट चुका है और अगर वो उनकी मदद करने के लिए नहीं आती तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ वो इन दोनों के सामने अपनी आइडेंटिटी भी रिवील कर चुकी थी कि वो और कोई नहीं बल्कि ज़ाइलो की फियांसे थी, जिसका नाम फ्रेंसी था। अब यहाँ गिल्ड मास्टर के ऑर्डर्स पर कुछ नन्हे असासिन ज़ाइलो और कीविया को मारने के लिए आ जाते हैं, लेकिन कमरे में मौजूद सब लोगों को इस बारे में पहले से मालूम था और फिर इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। ये लोग इन सबको काफी आसानी से हरा देते हैं, जहाँ ज़ाइलो अपनी नाइफ से एक बड़ा सा धमाका करता है और बिल्डिंग के बाहर उन्हें बहुत सारे एडवेंचर्स नजर आते हैं जो कि उन्हें मारने के लिए यहाँ खड़े थे। और अब आगे चलकर ज़ाइलो, कीविया और फ्रेंसी की इनसे फाइट होने वाली थी, जहाँ बीच में ये एपिसोड एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।